इनके खिलाफ तो यूएपीए बनता ही है। आतंकवाद की ये घटनाएं कर रहे हैं, ये आतंकवाद के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ये उग्र होने की बात कर रहे हैं, ये लोगों को मारने काटने की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। रायपुर में धर्म संसद हुई तो गांधी जी को अपशब्द कहे गए। हरिद्वार में धर्म संसद हुई तो मुसलमानों के खिलाफ मोर्चे खोल दिए गए। अब एक और धर्म संसद जो कि प्रयागराज में हुई है, जिस धर्म संसद ने तमाम हदें पार कर दी हैं, जिस धर्म संसद में लगातार मुसलमानों को काटने की मारने की बात कही गई है। और इस धर्म संसद को लेकर अब एक बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग लगातार सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के जरिए और बुद्धिजीवियों के जरिए की जाती रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा। पराचा साहब, सीधा सवाल आपसे, धर्म संसद को लेकर इस वक्त एक बड़ा मसला खड़ा है, जिस पे कहा यह जा रहा है कि देश के लिए धर्म संसद खतरा बनती जा रही है। आपकी राय क्या है? बिल्कुल ठीक है। ये लोग भारत के संविधान के खिलाफ जाके, भारत के संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ दूसरे वाले लोग भी कर रहे हैं जो दूसरे धर्मों के लोग हैं या दूसरी समुदायों के लोग हैं। तो ये दोनों ही, इस बात को समझ लेना चाहिए, दोनों ही गलत काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो कानून को अपने हाथ में लेने की बात करता है और जो भारत के संविधान के खिलाफ जाने की बात करता है, वो देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ है। और हम लोग उसकी बराबर से मजबूती से मुखालफत करेंगे। और हम ये भी आह्वान करेंगे लोगों से कि लोग इनके लोगों के, दोनों की तरह के लोगों के खिलाफ आवाज़ भी उठाएं और इनके खिलाफ संघर्ष भी करें। एक बात और इस धर्म संसद में कही गई, जो वहाँ हिंदुत्ववादी संगठन के जो लोग मौजूद थे, वो एक मांग बहुत पुरजोर तरीके से करते नजर आए। नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र त्यागी को अगर नहीं छोड़ा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रदर्शन उग्र हो जाएगा और किसी के रोके नहीं रुकेगा। देखिए, ये डिमांड करना यहाँ तक ठीक है, भले ही वो भारत के संविधान के खिलाफ भी जाके काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान में इतनी जगह है, ताकत है कि अगर वो ये कहते हैं कि हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा उग्र करें। अगर उग्र की बात करते हैं तो कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करना ही चाहिए। नहीं तो हम अदालत के माध्यम से, जो पुलिस, अगर सरकारें और पुलिस काम नहीं करती तो उनके खिलाफ काम कराने का काम भी हम करेंगे। लेकिन कानून के नीचे सब हैं, इस बात को सबको मानना चाहिए, जानना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। और ये वक्त आ गया है सख्ती से इस पर पालन करने का। ख़ास तौर पे अगर हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो लोग कानून तोड़ रहे हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हमारी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की पहली जिम्मेदारी ये बनती है, अगर वो सच में हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों की मानसिकता रखते हैं, कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे कानून अपने हाथ में ना ले। नहीं तो हम खुद ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होंगे जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जिस प्रकार से हम ये RSS और VHP और ये दूसरे तंजीमें हैं जो कानून अपने हाथ में लेने की धमकियां देते हैं, उनके खिलाफ खड़े। अभी तक इन तमाम लोगों पर जो FIR दर्ज हुई हैं, 2 लोगों पर, 10 के लिए नामजद FIR है, लेकिन 2 पर कार्रवाई हुई है, जितेंद्र त्यागी और नरसिंहानंद। बाकी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जितने लोग नामजद हैं और जो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं धर्म संसद के जरिए और कह रहे हैं कि आगे भी धर्म संसद गांव-गांव, ज़िला-ज़िला होगी, उनमें से किसी पर भी अभी कोई बड़ी धारा नहीं है। जैसे कि UAPA की बात की जाए, क्योंकि देखा गया था कि जामिया में प्रदर्शन हुआ, CA NRC जब हुआ था तो UAPA लगातार बांटा गया था। इन लोगों पर UAPA क्यों नहीं? जहाँ UAPA बांटा गया था वहाँ तो UAPA बनता ही नहीं। और ये UAPA आतंकवाद और देशद्रोह, ट्रीजन की बात खुद ऐलानिया कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको बार बार दोहराया जाएगा। तो इससे ये बात साफ साबित होती है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं RSS और BJP के, वो ही इनके पीछे हैं, कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। हम अपना भी एग्जाम्पल देते हैं कि हमारी तरफ से अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कोई भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का व्यक्ति खड़ा होकर उसको ये नहीं कहता कि इसने ठीक काम किया है, या ये ऐसा भी नहीं होता कि ये ना कहे कि इसने गलत काम किया है। ऐसा सामने से नहीं होता, यही फर्क है।
इस फ़र्क को लोगों को समझना चाहिए। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, संविधान के खिलाफ जाने की जुर्रत करेगा, उसको कानून को सख्ती से टैकल करना होनी चाहिए। इनके खिलाफ तो यूएपीए बनता ही है। आतंकवाद की ये घटनाएं कर रहे हैं, ये आतंकवाद के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ये उग्र होने की बात कर रहे हैं, ये लोगों को मारने काटने की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो ऐसा भी बोला था नरसिंहानंद सरस्वती ने कि जो भी संविधान में विश्वास रखता है वो मारा जाएगा, उनको मारने की धमकियां दे रहे हैं संविधान में विश्वास रखने की। तो ये सब देशद्रोह है, ये सब आतंकवाद की घटनाएं हैं। इसके लिए यूएपीए का ही मुकदमा लगना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। शुक्रिया पराचा साहब, पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। महमूद पराचा साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो धर्म संसद हुई है और जिस धर्म संसद को लगातार करने का ऐलान किया जा रहा है देश में, पूरे गांव-गांव, ज़िला-ज़िला, कस्बे-कस्बे में, उस धर्म संसद के ऐलान करने वालों पर और बयानबाजी जो की जा रही है एक विशेष समुदाय SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उन पर सीधे तौर पर देशद्रोह का मुकदमा और UAPA जैसे एक्ट लगने चाहिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।